हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने रेशम के फर्स्ट पार्ट में जो है रेशम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा था। आज आज ये जो वीडियो है वो रेशम का पार्ट 2 का है। इसमें भी परीक्षा से महत्वपूर्ण बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। इसमें पहला है कि कोकून क्या है। तो कोकून जो है जब रेशा जो है जब रेशम का कीड़ा लार्वा निकालता है और उस लार्वे को जो है अपने आप में पूरी तरह ढक लेता है, तो उस अवस्था को हम कोकून कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है रेशम का जो है ये नॉर्मल कीड़ा है और यहाँ जो है ये कोकून की अवस्था में है, क्योंकि इसमें जो है उसने अपने आप को पूरी तरह से अपने लार्वा से ही पूरी तरह से ढक लिया है। इसमें कीड़ा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो इसी अवस्था को हम कोकून की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है कि सिल्क की विशेषता क्या है। तो सिल्क जो है ये अधिक लंबा, चमकीला तथा मजबूत रेशा होता है। नेक्स्ट है कि कीड़ा जिस शहतूत की पत्ती को खाता है उस पत्ती को हम किस नाम से जानते हैं। तो वो जो है शहतूत की पत्ती जो खाता है उसको हम मलबरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि पटोलू क्या है। तो पटोलू एक गुजराती कपड़ा है। पीताम्बर किस रेशे से बना होता है। तो पीताम्बर जो है वो सिल्क के रेशे से बना होता है। सिल्क का रेशा एक साल में कितनी बार निकाला जा सकता है। तो सिल्क का रेशा जो है एक साल में मात्र 3 बार ही निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्क क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्क, जो सिल्क का वर्गीकरण है वो 2 पार्ट में किया गया है, जिसमें पहला है वाइल्ड सिल्क और दूसरा है कल्टीवेटेड सिल्क। वाइल्ड सिल्क को हम हिंदी में स्वनिर्मित रेशा कहते हैं और कल्टीवेटेड जो है उसको हम उत्पादित रेशा भी कहते हैं। तो स्वनिर्मित रेशा के अंतर्गत जो है 3 सिल्क आते हैं। इसमें मुगा सिल्क है, टसर सिल्क है और ये अरंडी सिल्क है। तो मुगा सिल्क के अंतर्गत जो है ये जो है इसके जो कीड़े होते हैं वो आरी के पेड़ पे पाए जाते हैं और ये ओक के पत्तियों को खाते हैं और इन पत्तियों में जो है टैनिन होता है और इसका रंग जो है येलो हो जाता है। और ये जो होता है ये मिश्रित रेशा बनाने में जो है सहायक होते हैं और इस मिश्रित रेशे का जो रंग होता है वो ब्राउन होता है। दूसरा है टसर सिल्क। टसर सिल्क जो है ये इसके जो कीड़े होते हैं वो बबूल के पेड़ पे पाए जाते हैं और इसमें टैनिन होता है। इनकी पत्तियों में जो है टैनिन होता है और इसका रंग जो है भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटेड सिल्क। अरंडी सिल्क है। अरंडी सिल्क के अंतर्गत इसके जो कीड़े होते हैं वो अरंडी नामक पेड़ पे पाए जाते हैं और इनसे जो प्राप्त रेशा होता है वो मुलायम होता है और इसका रंग जो है सफ़ेद होता है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्क की पार्ट 2 यानी कल्टीवेटेड सिल्क के बारे में। तो कल्टीवेटेड सिल्क जो है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला इसमें हो जाता है कि रिलेट सिल्क, जो कि हमें प्यूपा की स्थिति से प्राप्त होता है और दूसरा होता है स्पून सिल्क, जो मैक्यूट की स्थिति से हमें प्राप्त होता है। तो जो प्यूपा का सिल्क होता है यानी कोकून से जो प्राप्त सिल्क होता है उसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसमें जो चमक जो है अधिक होती है, इसकी लंबाई भी अधिक होती है। इसकी लंबाई लगभग 300 से 1800 मीटर तक होती है। इसमें सघनता पाया जाता है। ये जो है तनाव सामर्थ्य होता है। इसमें प्रत्यस्कंदता, प्रत्यास्था का भी गुण विद्यमान होता है। प्रत्यास्कंदता का मतलब होता है जब हम किसी रेशे को या किसी भी वस्तु को जब हम खींच करके और छोड़ते हैं और जब वह अपनी पुनः की स्थिति में आ जाए तो उसे हम प्रत्यास्कंदता कहते हैं। और प्रत्यास्था जो है जब हम किसी वस्तु को दबा देते हैं और दबाकर पुनः अगर छोड़ा जाता है और पुनः अपनी पहले की स्थिति में आ जाए तो उस गुण का जो हम प्रत्यास्था कहते हैं। सेकंड है इसका रंग जो है सफ़ेद होता है और क्रीम कलर का भी पाया जाता है। ये इसमें ऐंठन नहीं देना पड़ता है। स्पून सिल्क जो है ये जो है कीड़े की अवस्था से प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कीड़े जो है मर जाते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में जो हमें रेशा प्राप्त होता है वो निम्न गुणवत्ता वाला होता है। इसमें ऐंठन ज़्यादा देना पड़ता है। इसका रंग पीला होता है और भूरे कलर का होता है। आइए देखते हैं हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, जो कि भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं हैं इसकी। तो भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत इसके निम्न पॉइंट है। आइए देखते हैं।
जो सिल्क होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है, प्रोटीन और प्लस फाइब्रिन जो होता है वो 18% होता है। गोंद में जो है सेरिसिन पाया जाता है जो कि 20% होता है। लंबाई इसकी जो है 300 से 1800 मीटर तक होती है। इसमें प्रतिस्कंदता का गुण भी प्रेजेंट होता है। पूछता है कि सिल्क में जो है प्रतिस्कंदता के गुण पाए जाते हैं या नहीं, तो हम कहेंगे कि हाँ, इसमें प्रतिस्कंदता का गुण जो है प्रेजेंट रहता है। इसमें प्रत्यास्था का गुण भी प्रेजेंट रहता है। ये जो है तनाव सामर्थ्य भी होता है। ये जो है ताप का कुचालक है, इसीलिए ये गर्मियों में उपयुक्त नहीं है। अब इसके रासायनिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सिल्क होता है इस पे अम्ल का प्रभाव जो है अच्छा पड़ता है। इसकी रंगाई में जो है एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। एल्कलाइन जो क्षार युक्त नहीं होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें रंगाई जो है अम्लीय रंग लगता है। इसमें रंग का पक्का रंग जो है आसानी से हो जाता है। इसमें ब्लीच पाउडर का जो हाइड्रोजन तथा पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं। इसमें पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशे कमजोर पीले पड़ जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने रेशम के पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिल्क के जो सारे क्वेश्चन थे उसको मैंने कवर किया। धन्यवाद। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक कोई लेके आऊँगी।